से है, जहां पर चुनावी बिसात बिछने लगी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल दुर्ग दौरे पर रहेंगे। इसे लेकर भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी। शाह के दौरे को छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनावी आगाज माना जा रहा है। पार्टी के नेता शाह की सभा को ऐतिहासिक बनाना चाहते हैं, इसलिए लगातार जुटे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि चुनाव के पहले अमित शाह की सभा ऐतिहासिक होगी। एक अच्छा मैसेज दुर्ग से पूरे छत्तीसगढ़ में जाएगा। शाह के छत्तीसगढ़ आगमन से भाजपा में जोश है, तो वहीं कांग्रेस तंज कसते दिखाई दे रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि प्रदेश में शाह के दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मरकाम ने कहा कि पिछली बार जब रमन सिंह की सरकार थी तब भी शाह आए, 65+ का टारगेट दिया, मगर 68 सीटों के साथ कांग्रेस ने सरकार बनाई। मरकाम ने कहा कि हम सरकार की नीतियों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को ही मिलेगा। और मीडिया प्रदेश प्रभारी भाजपा के अमित चिमनानी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, आपसे समझना चाहेंगे, भाई कांग्रेस तो कह रही है कि इस दौरे का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पिछली बार भी 65+ का टारगेट दिया था, लेकिन 68 सीटें तो कांग्रेस के खाते में चली गई थी। देखिए, कांग्रेस इस वक्त बीजेपी और बीजेपी के नेताओं के बारे में इसी प्रकार के बयान लगातार दे रही है, और इससे ये साबित हो रहा है कि उनके पास काम करने को कुछ है नहीं। और दूसरा, एक दहशत अलग से है। अमित शाह जी आ रहे हैं, पूरे देश के गृह मंत्री हैं, छत्तीसगढ़ वासी खुश हैं, उनके स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं, तो उसमें कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और चुनाव के दौरान सभी दलों के बड़े नेता आते हैं, और राहुल गांधी जी जहां जहां गए हैं, जिन जिन राज्यों में गए हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड पहले बता दें माननीय मोहन मरकाम जी। स्वयं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जितने राज्यों में गए प्रचार करने, कितनों में जीते, ये बता दें। ये कोई पैमाना नहीं होता, वो देश के गृह मंत्री हैं, सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार की बयानबाजी से बचना चाहिए कांग्रेस को। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ नितिन भंसाली जी भी जुड़ रहे हैं। नितिन जी, आपसे समझना चाहेंगे, भाई बीजेपी कुछ भी कर रही है, विपक्ष है, करने दीजिए, उनके नेता हैं, आएंगे भी, देश के गृह मंत्री हैं, पहले से ही कैसे तय मान ले रहे हैं कि इस बार भी आपको ही सफलता मिलेगी? इतना ओवर कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस? देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात तो कहीं पे दूर दूर तक नहीं है। हम तो हर चुनाव को चुनौती के रूप में लड़ते हैं। अब बात ऐसी है कि अब वो रहा नहीं जा रहा। बोले में यही राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित भाई शाह, भारतीय जनता पार्टी के, पिछले चुनाव में आए थे, बोले अब की बार 65+ पार, 65+ की बात की थी और 15 में सिमट के रह गए, और हम पहुंच गए 68 पे, 65 पार हम हो गए। तो हम तो देखिए चुनौती मानकर चुनाव को लड़ते हैं, लड़ रहे हैं, हमारे कामों को लेकर बीच में है, जनता के बीच जा रहे हैं, और हम इस बार पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि हम हमारे काम को लेकर 71+ पर काम कर रहे हैं, और हम उससे ज्यादा सीटें चुनाव में जीते। तो नितिन जी, क्या फर्क पड़ता है, अमित शाह जी आए, नरेंद्र मोदी जी आए, उस पर इस तरह की प्रतिक्रिया देना कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और कुछ नहीं होने वाला? इससे लगता है कि कांग्रेस को फायदा होगा। आपने तो काम किया है, तो आप गिनवाइए, उसको लेकर जाइए। देखिए, आए बिल्कुल। अब भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं, गृह मंत्री है देश के, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और वो कहा जाता ना कि एक ही बंदा काफी है, तो देश को बर्बाद करने के लिए एक ही बंदा काफी। आए छत्तीसगढ़ में, आए, घूमे फिरे, यहाँ का पर्यटन बहुत अच्छा है। मैं भाजपा के नेताओं को एक बात कहूंगा कि उन्हें पर्यटन बढ़िया घुमाए, यहाँ बस्तर के बढ़िया दर्शन करवाए, माता दंतेश्वरी ले जाए, डोंगरगढ़ ले जाए, अच्छे से घुमाए। बाकी यहाँ पर जनता कोई रिस्पॉन्स इनको देने वाली नहीं है। अमित चिमनानी जी कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, और छत्तीसगढ़ अलग है, देश की दूसरे राज्यों की राजनीति अलग है, लेकिन छत्तीसगढ़ में उनके दौरे से एक पत्ता भी नहीं हिलने वाला कांग्रेस का। देखिए, कांग्रेस के जो खुद के लोग हैं वो ये स्वयं कह रहे हैं कि वो चुनाव जीत नहीं रहे हैं, चुनौती है। जीएस सिंहदेव ने कह दिया कि मुश्किल है रिपीट होना, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कार्यकर्ताओं से कहा कि हम लोग सरकार बना लेते हैं लेकिन रिपीट नहीं कर पाते, और आप लोग ठीक से बोल भी नहीं रहे। तो ये तो स्वयं कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं। और चरणदास महंत जी जो विधानसभा के स्पीकर है, वो कहते हैं कि राहुल गांधी जिस मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, उसे एक छत्तीसगढ़ में उसकी शाखा को खोलना चाहिए और कांग्रेस नेताओं की नोकझोंक को बंद कराना चाहिए। अरे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ का खजाना लूट लिया, जो पैसा गरीबों का था, जो उनके विकास में काम आता, वो चला गया दिल्ली, गांधी परिवार के पास चला गया, तो क्या छत्तीसगढ़ की जनता अब इन लोगों को वोट देगी क्या? ये अपने भाषणबाजी करते रहे, भाषणबाजी करिए और टीवी पर बयान दीजिए, घर पर बैठे रहिए एसी में, 3-4 महीने का और समय है, और बोरिया बिस्तर भी बांधते रहिए। चलिए अमित जी, बंद चुका है।
तो किसका बिस्तर जो है बोरिया बिस्तर बंधेगा, ये तो जनता को तय करना है। फिलहाल 2023 के चुनाव हैं, आप दोनों को मौका है अभी रैलियों में बहुत कुछ बोलने का। जाहिर तौर पर एनर्जी बचा के रखनी चाहिए और देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जनता किस सिंहासन पर बैठाती है। फिलहाल बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। अमित जी आपका भी, नितिन जी आपका भी शुक्रिया। तो शाह के दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा। गढ़ में शाह है, छत्तीसगढ़ में शाह का दौरा है, इसे लेकर बीजेपी ने खास तैयारियां कर रखी है। अब ऐसे में कल दुर्ग आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि पिछले यानी 2018 चुनाव में भी आए थे, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। 65 का लक्ष्य देकर 68 कांग्रेस के खाते में डाल गए थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार क्या कमाल करते हैं।